प्रयागराज के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मोहम्मद जावेद का घर गिराने को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया तो उन्होंने दलील दी थी कि उन्हें अवैध निर्माण को लेकर कुछ शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट से हलफनामा पेश किया है जिसमें शिकायतकर्ताओं के नाम सरफराज, नूर आलम और मोहम्मद आजम लिखे। हालांकि उसमें इन व्यक्तियों का ना तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ना ही उनका पता लिखा है। मोहम्मद जावेद के खिलाफ शिकायत करने वाले ये लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने प्रयागराज के करेली क्षेत्र में जेके आशियाना कॉलोनी का दौरा किया और वहां के 30 निवासियों से इन शिकायतकर्ताओं के बारे में जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि उन्होंने इन व्यक्तियों का कभी नाम भी नहीं सुना है और ना ही वो लोग यहाँ रहते हैं। प्रशासन का ये भय इतना ज्यादा है कि इन 30 में से 15 व्यक्तियों ने इस मामले में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि बाकी 15 लोगों ने बताया कि वे शिकायतकर्ता उनके क्षेत्र के रहने वाले नहीं। मोहम्मद जावेद के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहने वाले शमीमुल हक ने इंडियन एक्सप्रेस से जो बताया साझा करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कभी सरफराज, नूर आलम या मोहम्मद आजम के बारे में नहीं सुना है कि वे यहाँ रहते हैं। वहीं एक अन्य शख्स हैदर अब्बास ने बताया, मैं रोजाना उनके घर से गुजरता था और कभी नहीं देखा कि वहां कोई भीड़ लगी है। इन 3 नामों का कोई व्यक्ति यहां नहीं रहता। स्थानीय कॉर्पोरेटर नफीस अनवर ने कहा कि कॉलोनी में लगभग 1000 मतदाता हैं और इन 3 शिकायतकर्ताओं के एड्रेस के बगैर इनका पता लगाना संभव नहीं है। इसी तरह करेली थाना के एसएचओ अरविंद कुमार गौतम ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, जहां तक मेरी जानकारी है हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि उनके निवास पर असामाजिक तत्वों की कोई बैठक होती है। स्थानीय खुलदाबाद नगर निगम के एक अधिकारी हरीश चंद्र यादव ने भी बताया कि उनके मोहम्मद जावेद के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिकायतकर्ता की पहचान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे। यहां तक सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हलफनामे में जिस अधिकारी अजय कुमार जोनल ऑफिसर का हस्ताक्षर है वह भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। नाम न लिखने की शर्त पर एक पीडीए अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया, हम कई तरीकों से अवैध निर्माण की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि शिकायतकर्ता कौन है, कहाँ का रहने वाला है, हम बस शिकायत में दी गई सूचना पर कार्रवाई करते हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया, इस मामले की जांच की गई थी जिसमें आरोप सत्य पाया गया और कार्रवाई की गई। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने मोहम्मद जावेद का घर गिरा दिया, जिसे लेकर उनके परिवार का कहना है कि उनकी पत्नी के नाम पर वो घर था। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर जिले में पिछले महीने 10 जून को प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान कुछ जगहों से हिंसा की खबरें भी आई थी जिसमें जावेद को मुख्य आरोपी बताया गया और वो इस समय जेल में है। जब कोर्ट में इस कार्रवाई पर सवाल उठे तो राज्य सरकार ने कहा कि घर गिराने का संबंध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि मोहम्मद जावेद ने नियमों का उल्लंघन करते हुए घर बनाया था, इसीलिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कानून के अनुसार इसे गिरा दिया। स्थानीय प्रशासन का यह भी कहना है कि उन्होंने ये कार्रवाई करने से पहले परिवार को नोटिस दिया था और सुनवाई के लिए बुलाया था। हालांकि मोहम्मद जावेद और उनके परिजनों ने बताया कि प्रयागराज प्राधिकरण द्वारा पहली नोटिस 10 जून के प्रदर्शन के बाद दी गई थी और 24 घंटे के भीतर उन्होंने पूरे घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। ये सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी धीरज ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।